अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 लॉगरिथम्स की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर पहले में हमें ये करना होगा कि इनसर्किल करना होगा ट्रू या फॉल्स को। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे बुक के अंदर। अब हमने ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सही है, मेरे पास भी बुक है। आई होप आपके पास भी कोई सोर्स होगा बुक या पीडीएफ में भी बुक होगा, जैसे आप समझते चले जाएं चीज़ों को। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो कि है 1 नंबर, जिसमें जो प्रॉब्लम है या जिसमें जो स्टेटमेंट है वो ली गई है चैप्टर नंबर 2 के पहले टॉपिक से। कह रहे हैं कि 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 मल्टीप्लाइड 10 के ऊपर पावर 3। चलें इसको समझते हैं। 0.025 है, कह रहे हैं कि अब इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, इस तरफ हम तब तक लेके जाएंगे जब तक कोई नंबर नहीं आ जाता ज़ीरो के अलावा, मतलब 1 2 3 या कोई जो है वो नंबर नहीं आ जाता। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ जाता कोई भी। जैसे यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तब तक हमने जो है वो इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है। सही, तो एक बार लेके गए 10 के ऊपर पावर 1 हो गई। सही है, दूसरी बार लेके गए 10 के ऊपर पावर 2 हो गई। अब तीसरी बार नहीं लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि 5 के इस तरफ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम नहीं लेके जाएंगे। मतलब 2.5 ओके मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर 2, ये आपका आंसर होगा। आप ये जो है वो 0 2 हटा दें क्योंकि इनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। सही है, तो फाइनली हमारा आंसर ये आया और बुक ये कह रहा है कि आपका आंसर है 10 के ऊपर पावर 3। यहाँ पर वो 3 दे रहा है, मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। चलें सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। क्या लॉगरिथम को बेरूनी ने इन्वेंट किया था? बिल्कुल भी नहीं। लॉगरिथम को इन्वेंट किया था अबू मूसा उमर अल ख्वाज़मी ने। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट हमें कहती है कि, पढ़ लेते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटीग्रल, दूसरा होता है डेसिमल, या आप फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल। चलें फ्रैक्शनल लिख लेते हैं। इंटीग्रल जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल होता है, और आपका जो मेंटिसा होता है वो होता है फ्रैक्शनल। वो क्या होता है, फ्रैक्शनल। तो इस तरीके से इंटीग्रल पार्ट हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ स्टेटमेंट भी यही कहती है। तो ये जो है वो तीसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू होगा। चौथे वाले को अगर देख लें हम, तो चौथे वाला कहता है कि मेंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन बी नेगेटिव। ऑफ कोर्स नॉट। हम पढ़ के आएंगे कभी भी मेंटिसा नेगेटिव नहीं होता। मेंटिसा मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक रूल है लॉगरिथम के अंदर। तो जी फॉल्स, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। पांचवें वाले को अगर देखें, पांचवें वाला जो है वो लास्ट वाला है हमारा। इसको हम यहाँ पर करके समझ के फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो पांचवें वाले में क्या सीन है, लिखा हुआ है log a, उसके ऊपर x जो कि बराबर है y की, और बीच में ये सिंबल, फिर a y बराबर है x के। मतलब ये जो है वो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है। हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और ये पूछ रहे हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। चलें, इन्होंने किया है, अब हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे मैंने बोला। तो क्या करते हैं हम, जो है वो सिर्फ ये जो है ना लॉगरिथम फॉर्म, इसमें से ये जो a है ये यही रहेगा।
क्या होगा, ये log जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये x जो है वो इस y की जगह आ जाएगा और y की जगह जो भी नंबर होगा या ये अभी जो ये खुद y है ये x की जगह आ जाएगा। इक्वल टू की सिंबल सेम रहेगी। हम ऐसा ही करते हैं, फिर यहाँ पर नज़र डालते हैं कि हमने सही किया है या गलत। तो a मैंने अभी बोला वैसे का वैसा ही रहेगा, x y की जगह y x की जगह, यहाँ पर आप y दे दें, बराबर की सिंबल सेम रहेगी, x आ जाएगा और log ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, इन्होंने भी ऐसा किया है, हमने भी जो है वो ऐसा किया है, मतलब इन्होंने सही किया है, तो इनका ये जो है वो ट्रू है, ये इनका ट्रू है। तो इसी तरीके से हमारा जो है वो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका। आई होप जो भी चीज़ें अभी मैंने यहाँ पर समझाई आपको वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।